नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज की वीडियो में। दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। बहुत समय से हमने कोई वीडियो नहीं डाला था, तो आप सब लोगों की डिमांड आ रही थी कि कोई वीडियो आप लेके क्यों नहीं आ रहे हैं। सो आज के वीडियो में दोस्तों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एक इंटरव्यू देने से पहले प्रिपेयर करने चाहिए। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। सो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ और जानते हैं कुछ नॉलेजेबल क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों कुछ टॉपिक्स आज बेसिकली लेके आए हैं। आज डायरेक्टली क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो टॉपिक्स वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे उम्मीद करता है कि आप पीछे से जॉब करके आ रहे हैं तो आपको कुछ आता हो, और अगर आप आगे भी कुछ काम करें तो वो उसकी कंपनी के लिए बेनिफिशियरी हो। दोस्तों पहला एक सवाल है, डिफरेंस बिटवीन पाइप्स एंड ट्यूब्स। बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन हम अक्सर ये सवाल इंटरव्यू में बता नहीं पाते हैं। तो पाइप्स क्या करते हैं दोस्तों? वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लूइड को, गैसेस को, वाइल ट्यूब्स का स्ट्रक्चरल पर्पस होता है। जबकि पता है आपको कि पाइप्स जो है वो स्पेसिफाई होते हैं नॉमिनल डायमीटर या शेड्यूल नंबर से। हम सबको पता है, बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे इसके बारे में। और जो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स को हम आउटर डायमीटर और थिकनेस से हम लोग यूज करते हैं। ट्यूब्स के अपने अलग पर्पस होते हैं दोस्तों, पाइप्स के अपने अलग पर्पस होते हैं। शेड्यूल क्या होता है दोस्तों? शेड्यूल बेसिकली आपको मालूम है, द टर्म शेड्यूल रेफर्स टू वॉल थिकनेस एंड प्रेशर रेटिंग इन पाइप्स। तो आपको मालूम है जैसे जैसे मेरी शेड्यूल नंबर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे मेरी पाइप की वॉल थिकनेस बढ़ती चली जाती है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यह सारी चीजें मैंने सीक्वेंस में लिखी हुई है और एक चीज से दूसरी चीज रिलेट करती है। तो पहले डिफरेंस क्या है पाइप और ट्यूब में? पाइप की क्या स्पेसिफिकेशन है, ट्यूब की क्या स्पेसिफिकेशन है, शेड्यूल नंबर क्या होता है। उसके बाद दोस्तों कॉमन पाइप शेड्यूल कौन कौन से हैं, तो ये आपकी एक रिवीजन टाइप है इसमें। तो कॉमन शेड्यूल नंबर आपको मालूम है, शेड्यूल 40 होता है, 80 होता है, शेड्यूल 160 होता है। और ये अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि शेड्यूल नंबर क्या है, तो आप बता सकते हैं शेड्यूल नंबर थिकनेस को रिजेंबल करता है। प्रेशर टेम्परेचर के हिसाब से शेड्यूल नंबर वेरी करता है। जैसे जैसे शेड्यूल नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे पाइप की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। मटेरियल फेमिलियरिटी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कार्बन स्टील के कौन कौन से पाइप होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है, स्टेनलेस स्टील के कौन से पाइप होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है, पीवीसी के क्या होते हैं, और किस तरीके से हम लोग पाइप मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। आगे फ्लूइड टाइप कंसीडरेशन दोस्तों आपको मालूम है कि हर फ्लूइड के हिसाब से हम लोग पाइप का मटेरियल चेंज करते हैं। पाइप का मटेरियल चेंज होता है, शेड्यूल नंबर चेंज हो जाता है। तो आपको उस चीज के बारे में भी मालूम होना चाहिए। पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। आगे टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। कंसिडरेशन ऑफ टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन इज क्रूशियल इन मटेरियल सिलेक्शन। तो आपको मालूम है प्रेशर टेम्परेचर के हिसाब से ही आपका जो शेड्यूल नंबर है वो वेरी करता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल होते हैं आप जब पाइप को सेलेक्ट करते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं। तो इसमें हम लोग पाइपिंग डिजाइन में जब हम लोग पकड़ते हैं तो क्या क्या कंसिडरेशंस हम लेते हैं उसके बारे में बात करिए। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स इज वाइटल फॉर सेफ एंड एफिशिएंट डिजाइन। ऐसा ना हो कि आप पाइप जो डिजाइन कर रहे हो वो स्टीम के लिए, और आप जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज आपने पकड़ के डिजाइन कर दिया वाटर, तो कभी भी वो पाइप जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्रेशर एंड टेम्परेचर पहले ही बता चुका हूँ, प्रेशर एंड टेम्परेचर ही सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स का। आपका पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स प्रेशर एंड टेम्परेचर के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, उस हिसाब से आपके मटेरियल में चेंजेस आएंगे, आपका डिजाइन में चेंजेस आएंगे, और बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज होती है अकॉर्डिंगली। फ्लो रेट क्या है दोस्तों? एक्यूरेट फ्लो रेट कैलकुलेशंस भी आपको इंपॉर्टेंट होती हैं पाइप साइजिंग के लिए और फिटिंग्स प्रॉपर्ली सिलेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्लो रेट आपको मालूम नहीं होगा तो आप पाइप को मे बी छोटा या बड़ा सेलेक्ट कर दोगे, और उसके हिसाब से आपकी जो फिटिंग्स और पाइप में प्रेशर लॉस, फ्रिक्शन लॉसेस है, वो बढ़ या घट सकते हैं। सो इट विल बी अ केस ऑफ ओवर डिजाइन एंड अंडर डिजाइन। तो ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों कंप्लायंस विद द कोड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 31.3 या 31.1 सेफ्टी परफॉर्मेंस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कौन से कोड्स के हिसाब से आप किस तरीके की पाइपिंग कर रहे हैं, प्रोसेस पाइपिंग है या पावर पाइपिंग है, तो आपको कौन सा कंप्लायंस और कोड फॉलो करना है उस प्लांट में या फिर उस इशू में। नेक्स्ट इज दोस्तों एनसी एनएसआई वर्सेस एसएमई स्टैंडर्ड्स। एनएसआई दोस्तों कवर करता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, वाइल एसएमई स्पेशलाइजेस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा स्टैंडर्ड आप बेसिकली सिलेक्ट करके पाइप का या फिर जो आपका प्लांट का डिजाइन कर रहे हो। पाइप फिटिंग दोस्तों यूटिलाइजिंग एल्बोस, टीज एंड फ्लेंजेस इंप्रूव्स डिजाइन एंड फंक्शनैलिटी ऑफ पाइपिंग सिस्टम्स। सो आपको यह फिटिंग्स जो है, पहले तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम फिटिंग्स को कम से कम यूज करें, लेकिन फिटिंग्स हमें यूज करनी होती है क्योंकि हमें कहीं पर ब्रांचिंग करनी है,
कहीं पे हमें अपनी पाइप का डायरेक्शन चेंज करना है, तो फिटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिटिंग्स को, पाइपिंग लेआउट को बहुत ही क्रूशली हम लोग डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग पाइप फिटिंग्स का सिलेक्शन करते हैं। अगली स्लाइड में द रोल ऑफ वॉल्स एंड जॉइंट्स मेथड इन पाइपिंग सिस्टम। दोस्तों, वॉल्स और जॉइंट्स भी क्रिटिकल होते हैं। बेसिकली आज का वीडियो पूरा का पूरा आपका पाइपिंग सिलेक्शन के ऊपर है। पहले आप पाइप क्या होता है, ट्यूब क्या होता है, उसके बाद पाइप के कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, डिजाइन कंसिडरेशंस क्या होते हैं, उसके बाद वॉल्स वगैरह के बारे में इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, तो वॉल्स कंट्रोल फ्लूइड फ्लो क्या होता है। वॉल्स क्या है, वाइटल है, आपको पता है वॉल्स के बिना आप कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कभी फ्लो को थ्रोटल करना है, कभी हमें आइसोलेट करना है, कभी कंट्रोल करना है, तो उसके लिए वॉल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्स कंट्रोल फ्लूइड फ्लो यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ पाइपिंग सिस्टम। दी टाइपिकल वॉल्स इंक्लूड गेट, ग्लोब, बॉल, बटरफ्लाई एंड चेक वॉल्स। तो आपको मालूम है ये सारे इंपॉर्टेंट वॉल्स हैं। हमारा वीडियो है टाइप्स ऑफ वॉल्स के ऊपर, आई बटन में लिंक डाल देंगे दोस्तों, जरूर जाके देखिएगा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ वॉल्स। जब आप पाइपिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं और किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इंटरव्यूअर चाहता है कि आपको पूरा का पूरा जो जो पाइपिंग में चीजें लगे, आपका वॉल्व हो, फिटिंग हो, पाइप सपोर्ट हो, इंसुलेशन हो, पेंट हो, उसकी आपको सारी नॉलेज हो। सो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स इनहेंसेस ऑपरेशनल कंट्रोल, इंश्योरिंग एफिशिएंट फ्लूइड मैनेजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वॉल्व का क्या पर्पस है, ताकि आप गलत जगह पे गलत वॉल्व ना लगाएं। नेक्स्ट इज कॉमन पाइप ज्वाइनिंग मेथड्स। पाइप को कैसे जोड़ना है दोस्तों, सारे पाइप को हम वेल्ड भी नहीं कर सकते और सारे पाइप्स को फ्लेंज्ड भी नहीं कर सकते। तो कहाँ पे वेल्डिंग करनी है, कहाँ पे थ्रेडिंग करनी है, कहाँ पे फ्लेंजिंग करनी है, ये स्टैंडर्ड मेथड है ज्वाइनिंग पाइप्स के, ठीक है ना। और हम लोग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग मेथड्स को सेलेक्ट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो। मटेरियल सिलेक्शन, चूजिंग द राइट मटेरियल इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ पाइपिंग सिस्टम। अगेन हमने पीछे भी बात किया था कि मटेरियल सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर गलत मटेरियल सेलेक्ट कर लिया तो चाहे कितना मर्जी हैवी डिजाइन कर लीजिए, वो सस्टेन नहीं करेगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, करेक्ट इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। काफी बार ये देखा गया है कि अगर पुअर कंस्ट्रक्शन हो गई आपकी सिस्टम की, तो आप जितना मर्जी अच्छा डिजाइन कर लीजिए, वो सिस्टम सस्टेन नहीं करता। तो प्रॉपर इंस्टॉलेशन के जो प्रोसीजर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो भी आपके एसओपीस हैं, वो हमें फॉलो करने हैं, तभी हमारा जो सिस्टम है वो फुल प्रूफ बनेगा, नहीं तो प्रॉब्लम उसमें रहेगी ही रहेगी। प्रेशर टेस्टिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी सिस्टम को जब हम लोग ऑपरेट करने से पहले उसमें प्रेशर टेस्टिंग करी जाती है, वो लास्ट स्टेप माना जाता है दोस्तों प्रेशर टेस्टिंग करने का। उसके बाद हम लोग हॉट ट्रायल शुरू करते हैं। तो कंडक्टिंग प्रेशर टेस्ट इज एसेंशियल फॉर डिटेक्टिंग लीक एंड डिफेक्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन, इंश्योरिंग सिस्टम सेफ्टी। सिस्टम सेफ्टी हम लोग प्रेशर टेस्टिंग से, कि जो हमने वेल्ड किया है, जो ज्वाइंट है वो पूरा बंद हुआ या नहीं हुआ, वो प्रेशर टेस्टिंग, हाइड्रो टेस्टिंग, हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग, ये सब लास्ट टेस्ट होते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। इनके बिना पाइपिंग सिस्टम को चला सकते ही नहीं हम लोग। अगली स्लाइड में देखते हैं, तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स की भी बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वो कुछ समझते नहीं है, सीखते नहीं है, तो वो गलत है। प्लीज वीडियो को देखिए, समझिए। सिर्फ स्किप करने से वीडियो आप इंटरव्यू कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखा करिए, और जब क्वेश्चंस होते हैं उनको आप कमेंट्स में जरूर पूछिए। तो सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो इंटरव्यूअर समझता है कि आपको ऑटोकैड, पीडीएमएस, सीजर 2 को, अगर आप फिटर इंजीनियर या ड्राफ्ट फिटर इंजीनियर या फिर सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए जा रहे हो, मे बी कंस्ट्रक्शन एंड में, तो चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज हो। आपको अगर ड्राफ्ट्समैन के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली वो मानेगा कि हाँ आपको आना चाहिए चलाना भी। बट ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मानती हैं कि एक इंजीनियर को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसे एटलीस्ट वो टूल का इंटरफेस उसे पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये सब बेसिक सॉफ्टवेयर्स का पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर्स क्या क्या आपको पाइपिंग में सीखने हैं, उसके लिए भी वीडियो है, प्लीज वो भी आई बटन पे जाके देखिएगा जरूर। अगला स्ट्रेस एनालिसिस का क्या प्रोसेस है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेस। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बड़े बड़े प्लांट जो है वो टूट जाते हैं। बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं, पाइपिंग सिस्टम्स होते हैं, इक्विपमेंट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इवैल्यूएटिंग स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर, थर्मल एक्सपेंशन एंड एक्सटर्नल लोड्स इज क्रूशियल फॉर सेफ्टी। अगर आपको पता है कि एक्सटर्नल लोड्स के बारे में, या फिर आपको थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का आइडिया नहीं है, तो आपका जो प्लांट है वो फेल हो जाएगा, वो सेफ रह ही नहीं पाएगा। तो आइडिया आपको इस चीज के बारे में भी होना चाहिए। इंटरव्यूअर कोशिश करता है कि वो सारे पहलू आपके टच करे इंटरव्यू में। प्रोजेक्ट चैलेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो पूछेगा आपसे कि आपने पिछले प्रोजेक्ट में क्या एक्सपीरियंस किया था, क्या आपके चैलेंज थे, उससे कैसे आपने ओवरकम किया।
और अगर इस प्रोजेक्ट में भी कुछ ऐसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो आप क्या सॉल्यूशन उसमें सजेस्ट करेंगे। सो प्रिपेयर होके जाइएगा, इस क्वेश्चन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग पूछ लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड सॉइल कंडीशंस कैन नेसेसिटेट अडेप्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टू मेंटेन प्रोजेक्ट इंटीग्रिटी। सो आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताया हुआ है खाली, अनएक्सपेक्टेड सॉइल कंडीशंस अगर आपको मालूम नहीं है, बेसिकली पता होता है, क्योंकि सबसे पहले जब हम सिविल काम शुरू करते हैं तो सॉइल टेस्टिंग ही करा जाता है। लेकिन आपको पता होने चाहिए, कुछ चैलेंजेस आपके हैंडी होने चाहिए जो कि आपको इंटरव्यूअर को आप बता सके। ठीक है ना दोस्तों। सॉफ्टवेयर टूल्स एंड स्ट्रेस एनालिसिस इन पाइपिंग एंड प्रोजेक्ट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में। अगर आपको कुछ एड ऑन रखना है, अपने आप को भीड़ से अलग करना है, तो आपको ये आना चाहिए। हमने लिस्ट दी ऑलरेडी दी हुई है कि क्या क्या आपको पाइपिंग सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए और क्या क्या पाइपिंग के कोर्सेज करनी चाहिए सॉफ्टवेयर के टर्म्स में। दोनों वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, सो प्लीज उन्हें जाके देखिएगा जरूर। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो थोड़ा टेक्निकल नहीं था, थोड़ा ये था कि कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। सो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।